राजधानी भोपाल से आपको दिखाते हैं, जहां राजधानी में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। स्लम एरिया के गरीब तबके के लोगों को उनका धर्म परिवर्तन कराया है। ये जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं राजधानी से, जहां एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। स्लम एरिया के गरीब तबके के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, ये जानकारी सामने आई है। ईसाई मिशनरी से जुड़े कुछ लोगों पर आरोप है, प्रति व्यक्ति 50,000 का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन इनका कराया जा रहा था, ये बताया जा रहा है। भोपाल में धर्म परिवर्तन का ये पहला मामला नहीं है, बल्कि राजधानी में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। देखिए, जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें पैसों का प्रलोभन दिया गया, पैसों का लालच दिया गया और ऐसा कर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, ये अब तक जानकारी सामने आई है। ईसाई मिशनरी से जुड़े कुछ लोग हैं जिन पर ये आरोप लगा है, उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। इन लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हुए एक झोपड़ी में बंद कर ईसाई धर्म को अपनाने का प्रलोभन दिया जा रहा था। तो देखिए, ये बड़ी खबर है। प्रति व्यक्ति 50,000 दिया जाएगा, साथ ही बच्चों को भी कई सुविधाएं शिक्षा को लेकर दी जाएगी, ये भी जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है। ईसाई मिशनरी के कुछ लोग हैं जो हॉस्टल में इन्हें निःशुल्क शिक्षा देने की बात कहकर प्रलोभन देकर इनका धर्म परिवर्तन करा रहे थे। तो देखिए, माता पिता समेत बूढ़े बुजुर्गों को मेट्रो शहरों के बड़े अस्पतालों में चिकित्सा का प्रलोभन यहाँ पर दिया जा रहा था। और इसी के साथ ही देखिए, बच्चों के साथ बुजुर्गों को सभी को पैसों का लालच देकर कई तरीके के प्रलोभन देकर इनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, देखिए, कई तरीके के प्रलोभन यहाँ पर दिए जा रहे थे और ऐसा कहकर इनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। बताइए, कैसे इन्हें पकड़ा गया है, अब तक क्या कार्रवाई की गई है और जो आरोप लगे हैं उन आरोपों के आधार पर किस तरीके की जांच की जा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में कोई पहला मामला नहीं है धर्मांतरण का, और खासकर राजधानी भोपाल में कई सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले हमने देखा है कि 1-1 लाख 3-3 लाख रुपए तक का लालच दिया गया है। हालांकि इस बार सूखी सेवनिया इलाके में तकरीबन 50 महिलाएं थीं जो एक कमरे में जिनका धर्मांतरण करने की कोशिशें की जा रही थी और 50,000 रुपये का ऑफर दिया गया था। और जो FIR है, इस पूरे मामले में FIR हो गई है और एक आरोपी गिरफ्तार हो गया, कालूराम गोंड, जो मंडला का रहने वाला है। और देखिए, बड़ी हैरान करने वाली बात है कि कालूराम गोंड पर ये कोई पहली FIR नहीं है धर्मांतरण की। इसके पहले भी लगभग 2 साल पहले भोपाल के ही एक इलाके में ये धर्मांतरण करने की कोशिश कर रहा था, तो उस वक्त भी कालूराम गोंड पर एक FIR हुई है। लेकिन ये जो FIR हुई है वो मध्य प्रदेश में नए कानून के तहत FIR हुई है, जिसका कानून है धार्मिक स्वातंत्र विधेयक। इस कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और 50,000 रुपये का ऑफर दे रहा था। तकरीबन 50 ऐसी महिलाएं थीं, लेकिन बजरंग दल के लोगों को जैसे ही सूचना मिली, जैसे ही खबर मिली, तो बजरंग दल अपनी पूरी टीम के साथ वहां मौके पर पहुंचा और रंगे हाथों कालूराम गोंड को पकड़ा है और उसको पुलिस के हवाले किया है। और देखिए, बड़ा दिलचस्प मामला है। बंद कमरे के भीतर उन महिलाओं को बाइबल दी गई और बाइबल पढ़ने को मजबूर किया गया और ये कहा गया कि भाई, आप जिस धर्म के हैं उस धर्म के देवी देवताओं को न मानिए, आप जो है ईसा मसीह को मानिए और मिशनरी धर्म को स्वीकार करिए और हम आपको 50,000 रुपये देंगे, आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा के मौके देंगे। और अगर आपके परिवार में कोई बेरोज़गार है तो मिशन अस्पतालों में या मिशन चैरिटी के जो भी संस्थान मिशनरी समाज के चलते हैं, वहाँ पर उनको रोज़गार के मौके देंगे, बच्चों को स्कूल में अच्छी इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे और साथ ही 50,000 रुपये भी देंगे और ज़रूरत पड़ने पर उनका इलाज भी किया जाएगा अगर घर परिवार में कोई बीमार है तो इतने सारे ऑफ़र, इतने सारे लालच दिए गए। हालांकि इस पूरे मामला में FIR हो गई है, एक आरोपी गिरफ्तार हो गया और इसमें एक और दिलचस्प पहलू सामने आ रहा है कि इसमें 2 विदेशियों का हाथ भी, ऐसी खबरें मिल रही हैं कि इस पूरे मामले में, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में 2 फॉरेनर भी हैं, 2 विदेशी नागरिक हैं। फिलहाल पुलिस पूरी पड़ताल कर रही है मामले की और वो जो 2 विदेशी नागरिक हैं वो कौन लोग हैं, कब इंडिया आए और कब भोपाल आए और कब कालूराम गोंड उनके संपर्क में आया और क्या फॉरेन फंडिंग की भी आशंका है कन्वर्जन के लिए। तो ये सारे सवाल हैं जिसकी पड़ताल फिलहाल मध्य प्रदेश की पुलिस कर रही है, भोपाल की पुलिस कर रही है और बहुत जल्दी सारी चीज़ों का खुलासा हो जाएगा। तो फिलहाल बिल्कुल नवीन, देखिए, जैसा कि आपने कहा, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों को कई तरीके के ऑफर दिए जा रहे थे और ये भी एक बड़ा सवाल है कि कब से यहाँ पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी है कि राजधानी में आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि देखिए, पहला मामला नहीं है बल्कि कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। लेकिन आपने कहा कि लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर आगे क्या एक्शन लिया जाता है। अपडेट जरूर लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।